जय हिंद। चलिए दोस्तों, क्लास 10th संस्कृत, ठीक है। इस वीडियो में हम देखते हैं चैप्टर और राइटर के नेम, ठीक है, संस्कृत में, और बीच वाला विद्या यानी क्या है, ठीक है, उसको देखते हैं, ठीक है। देखिए, चैप्टर राइटर नेम से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, और आप लोग फंस जाते हैं, ठीक है। इसे हम देखते हैं, पूरा ध्यान से देखिएगा वीडियो को, ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो में हम हिंदी का चैप्टर राइटर उनका जन्म मृत्यु का वीडियो बना चुके हैं, ठीक है, गद्यखंड, काव्यखंड और वर्णिका का, ठीक है। अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो में जाइएगा, उसमें से देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम देखते हैं संस्कृत का, ठीक है। देखिए, हमारा संस्कृत का पहला का चैप्टर का नाम है हमारा मंगलम, ठीक है। मंगलम पहला का चैप्टर है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, देखिए आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और बहुत लोगों का क्या है कि संस्कृत आता ही ना है, चैप्टर और राइटर का नेम अगर नाम नहीं याद हो तो आपके लिए बहुत दिक्कत वाला बात है, ठीक है। तो इसलिए अगर आप लोग कहिएगा तो अनुवाद का वीडियो ये सब बना देंगे, ठीक है। कमेंट में कर दीजिए, जिसका टॉपिक का वीडियो चाहिए ना, जिस टॉपिक है उसको कमेंट में आप लिख दीजिए, ठीक है। तो देखते हैं, पहला हमारा है मंगलम। पहला का चैप्टर का नाम है हमारा मंगलम, ठीक है। कहेगा कहाँ से लिया गया है, तो उपनिषद से। हम ट्रिक से भी याद करेंगे। देखिए, ट्रिक से याद करिएगा तो ज़्यादा देर या ज़्यादा दिन तक ले याद रहेगा, ठीक है। तो हम ट्रिक से भी याद करेंगे और थोड़ा उसमें मसाला भी लगा देंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से, पहले हमारा एक बार देख लेते अथी मंगलम विद्या कहाँ से लिया गया, तो उपनिषद से, ठीक है। और लेखक कौन है, महर्षि वेदव्यास, ठीक है। अब देखिए, इसको हम ट्रिक से कैसे याद करते हैं, ठीक है। देखिए मंगलम, ठीक है ना। अगर पंडित जी चाहे कोई सब ना, तो मंगलम मंगलम ओम मंगलम मंगलम भुआ ओम मंगलम स्वाहा सांडिल, वही सब आदमी जो पढ़ाता है, वेद ये सब कोना से पढ़ाता है, जो ऋषि मुनि ज्ञानी रहते हैं, ठीक है। मंगलम विष्णु कैसे पंडित जी से मंत्र पढ़ देते हैं, हमको तो याद नहीं आ रहा है। अति मंगलम अति विष्णु तनो हरि, ऐसे कोई आदमी जो मंत्र पढ़ देते हैं पंडित जी लोग, तो कौन पढ़ते हैं, पंडित जी। एक तरह से कह सकते हैं कौन, जो अथी है, महर्षि है, ज्ञानी है, वही ना पढ़ते हैं, ठीक है। ज्ञानी है, महर्षि है, मंगलम महर्षि, मंगलम महर्षि, तो याद रखें महर्षि वेदव्यास, ठीक है। महर्षि वेदव्यास, ठीक है। हमको नहीं आ रहा है, वो पढ़ेगा। हमको ये सब नहीं आता है, ऐसे भी नहीं आ रहा है, ऐसे भी नहीं आता है, तो वो पढ़ेगा। तो उपनिषद कहाँ से लिया गया था, उपनिषद, ठीक है। कहेगा मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है, तो उपनिषद से, ठीक है। लेखक कौन है, तो महर्षि वेदव्यास, ठीक है। हमको नहीं आ रहा है, उसको आता है, पंडित जी से लोग को आता है, उसको आता है, तो क्या उपनिषद, ठीक है। अब मंगलम मंगलम ये सब ऋषि मुनि ज्ञानी महर्षि लोग के काम है, सब, ठीक है। महर्षि तो याद रखेगा, अथी ऋषि मुनि के सब काम है, तो महर्षि याद रखे, ठीक है। तो मंगलम के लेखक कौन है, अथी महर्षि वेदव्यास, और कहाँ से लिया गया था, उपनिषद, ठीक है। अब समझ गए। दूसरा का हम देखते हैं, दूसरा का हमारा पाटलिपुत्र वैभव क्या है, तो विद्या है। पूछेगा क्या है, तो विद्या है, ठीक है। कहाँ से लिया गया था, कहाँ से लिया गया विद्या के रूप में, तो निबंध है, ठीक है। और लेखक कौन है, दामोदर गुप्त, ठीक है। देखिए पाटलिपुत्र, ठीक है। देखिए पाटलिपुत्र में, ठीक है, दामोदर गुप्त लेखक के नाम है। तो इसको याद कैसे रखते हैं कि पाटलिपुत्र के लेखक कौन है, दामोदर गुप्त। और विद्या में क्या है, तो निबंध। कहाँ से लिया गया था, निबंध, ठीक है। जैसे कहेगा कि मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया था, उपनिषद से। लेखक कौन है, तो महर्षि वेदव्यास, ठीक है। याद रख रहे हैं। हम देखते हैं पाटलिपुत्र, ठीक है। पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्रम वैभव, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, निबंध, ठीक है। पाटलिपुत्र में घूमेगा आदमी के, ठीक है। तो देखिए जो आदमी गेल उल है तो उसको लिए तो ठीक लगेगा, जो ना नीमन नहीं है, कुछ उसको कुछ एक्स्ट्रा दिखा दीजिएगा। पाटलिपुत्र पटना का ही नाम है पुराना, तो अगर दिखा दीजिएगा, ठीक है, तो उतना का नीमन नहीं लग रहा है, ठीक है। हमको दम घुट गया इस शहर में, पटना में, क्योंकि बहुत क्राउड एरिया है, ठीक है। और बहुत अथी वाला एरिया है, चिड़चिड़ापन वाला कह सकते हैं, इतना बस ट्रक टेम्पो ये सब की वजह से, ठीक है। तो याद रखेगा, नीमन नहीं लगा, दम घुटवा दिए थे, नीमन तो निबंध, दम घुट गया था, दामोदर गुप्त, ठीक है। दामोदर गुप्त याद रखिएगा, दामोदर गुप्त, ठीक है। देखिए आप थोड़ा बहुत इसे रिलेट करके याद रखिएगा तो आपको याद भी रहेगा, ठीक है। और कुछ विशेष बात है ही नहीं। तो पाटलिपुत्र में है कि हम गए, वहाँ के नीमन नहीं लगा जी, हमको इतना ना थे, चिड़चिड़ापन हो रहा था, बड़ी परेशानी हुआ भीड़ उड़ देख के जी, दम घुटने लगा था। दामोदर गुप्त, नीमन नहीं लगा था, निबंध याद रखिएगा, हो गया। तो कथी हो गया कि पाटलिपुत्र वैभव के लिए क्या है, निबंध है। लेखक कौन है, दामोदर गुप्त, दामोदर गुप्त। अगला देखते हैं आलस कथा, ठीक है। आलस कथा के हमारा कहाँ से लिया गया है, पुरुष परीक्षा और विद्यापति, ठीक है। देखिए आलस कथा, देखिए आलस मतलब जो आदमी काम उम न करता है वो क्या है, आलस, ठीक है। तो जो आलस है वो परीक्षा में पास होगा नहीं ना, तो याद रखिएगा परीक्षा में, पुरुष परीक्षा, ठीक है। आलस हो तो एक और बात है कि आलस आदमी को विद्या भी नहीं आता है, ठीक है। आलसी रहेगा अगर विद्या आएगा नहीं, तो विद्यापति याद रखिए। ऐसे आलस आदमी, जैसे मान लीजिए ठंडी के दिन कोई पढ़ना नहीं चाहता है, तो हर बार जल्दी सूत रहा है, ठीक है, हाथ उठ नहीं सका, कैसे सूत रहेगा, ठीक है। तो उसको विद्या आएगा नहीं आएगा, क्योंकि वो आलसी है। तो आलसी के लेखक कौन है, विद्यापति। आलसी के लेखक कौन है, विद्यापति। आलस आदमी को विद्या नहीं आता है तो क्या हो जाएगा, आलसी के लेखक विद्यापति, ठीक है।
आलसी हो जाएगा तो परीक्षा में लिख पाएगा नहीं, हो सूतल रहेगा, आलस मतलब जो पढ़ना नहीं चाहेगा, इधर उधर करेगा खाली, तो उसको आलसी हो जाएगा। तो विद्यापति, ठीक है, तो आलस कथा के लेखक कौन है? विद्यापति, और परीक्षा में ठीक से नहीं लिख पाएगा। अब पुरुष रहेगा तो पुरुष परीक्षा, आदमी है हम लोग क्या है पुरुष है, तो पुरुष परीक्षा याद रखिए, ठीक है, पुरुष परीक्षा, ठीक है। तो आलस कथा के लेखक कौन हो जाएगा? वो हमारा विद्यापति। कहाँ से लिया गया एक तरह से? तो पुरुष परीक्षा, ठीक है। बीच वाला ही पूछा जाता है, इसलिए आपको इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला है हमारा संस्कृत साहित्य लेखिका निबंध, ठीक है, पाणिनि, ठीक है। संस्कृत आप लोग जानते होंगे कि संस्कृत के लेखक, संस्कृत के जनक कौन है? पाणिनि है, ठीक है। अष्टायनी उनका बुक का नाम है किताब का, बाकी उतना आपसे नहीं पूछा, ठीक है। तो संस्कृत के लेखक कौन हो जाएगा? पाणिनि, ठीक है। संस्कृत ऐसे भी जनक याद रखिएगा, एगो तो जनक आपको याद होगा कि संस्कृत के जनक कौन है? तो पाणिनि। और संस्कृत कर रहा है संस्कृत साहित्य, साहित्य मतलब तो लिखना, ठीक है, तो हो जाएगा संस्कृत साहित्य के लेखक कौन है? पाणिनि, ठीक है, याद रखिएगा कि संस्कृत साहित्य के लेखक कौन हो जाएगा? पाणिनि, ठीक है, कौन हो जाएगा? पाणिनि। निबंध, ठीक है, तो संस्कृत साहित्य लेखिका है निबंध पाणिनि, ठीक है। संस्कृत, ठीक है, पा, ठीक है, संस्कृत हो पा, संस्कृत हो पा, इसको ट्रिक बनाते हैं। देखिए हमको अथी नहीं कि मतलब हम याद नहीं किए ट्रिक, हम लोग ऐसे ही बना देते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा जैसे, ठीक है। तो संस्कृत एक तरह से जनक क्या हो जाएगा? पाणिनि, ठीक है। लेखक भी होता है पाणिनि, तो संस्कृत साहित्य मतलब होता है लिखना, ठीक है, समझ गए पाणिनि। अगला देखते हैं भारत, ठीक है, भारत महिमा पधानी है और महर्षि वेदव्यास, ठीक है, भारत, ठीक है, महिमा, ठीक है। तो आगे देखते हैं, तो अगला कथी है हमारा? अगला कौन देखे हैं? भारत महिमा के लेखक, भारत महिमा के लेखक है महर्षि वेदव्यास, और विद्या में क्या है करते हैं? पाणिनि। विद्या मतलब बीच वाला क्या है पूछा जाता है, ध्यान में रखिए। तो भारत महिमा पाणिनि महर्षि वेदव्यास, ठीक है। भारत, ठीक है, भारत महिमा, देखिए भारत पर महिमा किसका है? एक तरह से कह सकते हैं महर्षि लोगों के, वेदव्यास लोगों के, ऋषि मुनि के, ज्ञानी की, ठीक है। तो याद रखिएगा भारत महिमा, ठीक है। देखिए तो महिमा अधिकतर पर ऋषि मुनि ज्ञानी के हैं, जो वेद उपनिषद से बताए हैं पूरा, ये सब तो इन्हीं शब्द का है, ठीक है। तो याद रखिए भारत महिमा के लेखक कौन हो जाएगा हमारा? महर्षि वेदव्यास, ठीक है, महर्षि वेदव्यास, ठीक है। तो भारत महिमा के लेखक कौन हो जाएगा? महर्षि वेदव्यास। ये क्या है? तो पाणिनि, अति पधानी, ठीक। अगला देखते हैं छठा नंबर हमारा भारतीय संस्कार क्या है? निबंध है सच्चिदानंद प्रसाद, सच्चिदानंद प्रसाद। तो इसके हम ट्रिक बनाते हैं, भारतीय संस्कृत, ठीक है, देखिए हाँ बन गया ट्रिक। भारतीय संस्कार, इसको संस्कार से संस्कार है, ठीक है। तो संस्कार देखिए जो भारतीय जो संस्कार है वो अपना नंद रहेगा, आनंद रहेगा, सच्चिदानंद, ठीक है, सच्चिदानंद, याद रखिए। जो भारतीय संस्कार से परिपूर्ण रहेगा, पूरा अच्छा से रहेगा, उसको कहना आनंद उठाता है यही जीवन का, तो सच्चिदानंद, ठीक है, सच्चिदानंद, याद रखिए। सच्चिदानंद प्रसाद, ठीक है, सच्चिदानंद प्रसाद हो गया। जो भारतीय संस्कार अच्छा रहेगा तो उसको लोग निम्न कहेगा ना, निम्न से निबंध, याद रखिए। भारतीय संस्कार में अच्छा खासा आदमी है, साड़ी भी पहन ले, हर एक चीज़ कहेगा निम्न लग रहा है। हालांकि दो भी देखिए अंग्रेज के संस्कृति, इधर उधर की संस्कृति, इटली के प्रधानमंत्री जी बोली थी कि यूरोप को कोनो मतलब दूसर कंट्री का मतलब यूरोप वाला कि एशिया का कोई मतलब जो भी है वो अलग केवल थी कल्चर नहीं अपनाना है, ठीक है। तो हालांकि नहीं अपनाना चाहिए, ठीक है। तो भारतीय संस्कार निबंध है, ठीक है, और सच्चिदानंद प्रसाद, ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा एगो दोसर है इसीलिए, ठीक है, सच्चिदानंद। याद रखिएगा भारतीय संस्कार जिसको रहेगा उसको लोग निम्न कहेगा तो निबंध हो जाएगा, आनंद उहे नहीं लेगा तो सच्चिदानंद प्रसाद, ठीक है, समझ गए। अगला हम देखते हैं ई नंबर, 7वां नंबर, ठीक है। 7वां करता है नीति श्लोका, ठीक है। विदुर नीति पधानी, ये क्या है हमारा बीच वाला? विदुर नीति पधानी, लेखक कौन है? महात्मा विदुर, ठीक है, याद रखिए। नीति, ठीक है, नीति मतलब होता है प्लानिंग एक तरह से, ठीक है। नीति मतलब क्या? प्लानिंग, ठीक है। तो महात्मा आदमी ने प्लान अच्छा से बनाता है, चाहे कोई अच्छा ना, तो कोई नीति बना के यानी प्लान बना के कोई काम करता है तो महान, हाँ, तो वो काम में महान हो जाता है, हासिल कर लेता है महानतम, ठीक है। जैसे हम लोग भी वीडियो बनाते हैं, चाहे कोई आदमी कोई काम करता है तो पहले से प्लानिंग कर रहता है कि हमको कैसे करना है। कोई भी ऐसे थोड़ा ना कि उठा चल दिया बनाने लगा, तो इससे तो गड़बड़े हो जाएगा, ठीक है। घर उर भी बनता है तो कैसे नापी जोखी पहले करके, तो नापी जोखी कर लेता है तो आदमी को तो तोरो दिमाग महान लेखन है, पढ़ी पहले ही से नापी जोखी कर, तो महान, याद रखिए। तो नीति प्लान बनाएगा तो महान हो जाएगा, तो महान विदुर, महात्मा विदुर, याद रखिए। महान से महात्मा विदुर, ठीक है। तो नीति श्लोक के लेखक कौन हो जाएगा? महात्मा विदुर, ठीक है। अगला है हमारा कर्मवीर कथा, ठीक है। कर्मवीर कथा के हैं आधुनिक लघु कथा श्री अयोध्या सिंह अध्याय हरि औव, ठीक है। श्री अयोध्या सिंह अध्याय हरि औव,
हरि अब, ठीक है। इसको ट्रिक से कैसे बनाते हैं देख ले, कर्मवीर, ठीक है, जिसका कर्म रहेगा योद्धा, ठीक है। ऐसे भी कर्म कर्म इस सब के बारे में सुने हैं, कर्ण इस सब के बारे में, ठीक है। तो ये कोई योद्धा था, तो याद रखिए योद्धा था, योद्धा युद्धा, ये क्या बोला जाता है इसको, योद्धा, ठीक है। योद्धा मतलब है युद्ध बोला जाता है, योद्धा बोला जाता है, ठीक है, योद्धा। तो कर्मवीर मतलब कर्मों का जो वीर है, ठीक है। कर्मवीर के लेखक कौन है हमारा, श्री अयोध्या सिंह अध्याय हरि अब, ठीक है। अगला है हमारा स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद के लेखक कौन हो जाएगा, महर्षि दयानंद सरस्वती, ठीक है। देखिए स्वामी दयानंद तो हो जाएगा महर्षि दयानंद, याद रखिएगा। स्वामी दया तो याद रखिए, स्वामी दयानंद के महर्षि दयानंद सरस्वती, याद रखिए, याद भी हो जाएगा, आसान रिलेटेड नाम है, याद रहेगा, ठीक है। स्वामी, ठीक है, स्वामी लोग यानी भगवान, स्वामी बोला जाता है पति को, ठीक है। तो ना बताइए हमर ये जो है पति नीमन है, तो याद रखें निबंध, ठीक है। स्वामी बोला जाता है किसको, पति को, ठीक है। तो स्वामी कहेंगे नीमन है, कोनो आदमी नीमन मानता भी है, कोनो रहबो भी करता है, ठीक है। देखिए कुछ ऐसा आदमी है और कुछ ऐसा लड़का है जिसके बढ़िया है, उसके साथ लड़की नहीं रह सकता है, ठीक है। और कोई ऐसा लड़की भी है जो के साथ बढ़िया लड़का नहीं रह सकता है, ठीक है। तो ये भी बात है, ठीक है। तो स्वामी मतलब क्या होगा, पति, ठीक है। तो पति को निमन रहेगा तो याद रखें निबंध, ठीक है। और महर्षि, ठीक है, महान काम कैले रहे तो कहेगा महर्षि दयानंद सरस्वती, ठीक है। अगला देखते हैं मंदाकिनी वर्णम, वनम है, वर्णम पढ़ते, मंदाकिनी वनम, ठीक है। रामायण है, ठीक है, महर्षि वाल्मीकि, रामायण के लेखक भी कौन है, महर्षि वाल्मीकि, ठीक है। तो कभी ये इधर रहेगा, इधर तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रामायण के लेखक कौन है, महर्षि वाल्मीकि हैं, ठीक है। तो याद रखिए मंदाकिनी वर्णम महर्षि वाल्मीकि, ठीक है। मंदाकिनी, ठीक है, तो मन को मोह लेगा कौन, महर्षि लोग, मन के मंदाकिनी वनम, ठीक है। तो मन को मोह लेगा कौन, महर्षि लोग, कहेगा कि इस संसार में क्या रखा है, आप लोग मेरे शरण में आइए, तो आपको मन, अरे बाले कितना पवित्र बोल रहे हैं, ठीक है। ठगुआ बाबा होगा तो ठग के आपको ले जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा मंदाकिनी वनम के लेखक कौन हो जाएगा हमारा, महर्षि वाल्मीकि, ठीक है। देखिए हम ट्रिक बता रहे हैं और सोच रहे हैं कि कैसे याद हो जाए, ठीक है। नहीं इससे कुछ ये नहीं कि हम किसी का बुराई अच्छाई कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए उधर उधर ना जाइएगा। अगला है व्याघ्र पथिक कथा, व्याघ्र ग में रहे, यहाँ घ में रहे, व्याघ्र पथिक कथा, हितोपदेश कथा, ठीक है। नारायण पंडित, लेखक कौन है, नारायण पंडित। देखिए व्याघ्र, कोई भी व्याकुल यानी व्याघ्र रहता है, ठीक है। तो व्याघ्र मतलब क्या, बाघ होता है एक तरह से, बाघ था, ठीक है। नारायण रहेगा, ठीक है। तो याद रखिए ऐसे व्याघ्र पथिक कथा, हितोपदेश कथा, नारायण पंडित, ठीक है, नारायण पंडित, याद रखिएगा इसको, ठीक है। ये सब आपको कैसे याद रखना है, रट के या जैसे रखे, ठीक है। अगला है कर्णस्य दानवीरता, नाटकम है और भास है, लेखक कौन है हमारा, भास, ठीक है। कर्मवीर, ठीक है। तो कर्मवीर, ठीक है। याद रखिए जो कर्ण होता है, कर्णस्य यानी कर्ण, ठीक है। वो कवच कुंची जो दान किया था इसी तरह, ठीक है, दानवीर था, बहुत दानी था, तो उसको वो लेखक कौन हो जाएगा, भास, ठीक। तो जो कर्ण होता है बहुत क्या करता है, दान उन देता है, चाहे भाषण देता है, तो आदमी याद रखिए भास, ठीक है, भास, ठीक है। तो 12 तक ले हो गया है। अगला हम देखते हैं 13 विश्व शांति, कहती है विश्व शांति निबंध और लेव टॉल्स्टॉय, ठीक है। ये हो गया लेव टॉल्स्टॉय, ठीक है। इसका शास्त्रकार, ठीक है, वार्तालाप, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कैसे हो याद रखिएगा, आपको लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो आई होप कि संस्कृत के सब याद कर लीजिए, ठीक है। और इसको एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। जिस टॉपिक का वीडियो चाहिए इस पर आपको कमेंट कर देना, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।